आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई, जो बुक्स के उसमें आपके काफी ज्यादा आए हुए थे, तो भाई ये हमारी इंग्लिश की बुक है। ठीक है, तो इंग्लिश की जो ये बुक है, इसके अलावा तो भाई ये हमारी इंग्लिश की बुक है। ठीक है, जिसमें हमने अब तक के जो पीजीटी के जो पेपर हुए हैं, जिसके आंसर क्या ही है, वहां तक के क्वेश्चन जोड़ दिए हैं। हमने एमटीएस जो फरवरी 2026 से जो पेपर हुए हैं, उसके बाद कोर्ट अटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इनके जोड़े हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे लगभग 7,000 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा शिफ्टों के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और हमने इस तरह बना दिए हैं, इसमें हमने इन पोस्टों के ये लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बात तो हुई थी हमारी कि 2025 के भी जोड़ने की, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमने बुक इससे पहले बनाई थी। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ रही है, जैसे आपकी जो आंसर की होती है ना, थोड़ी हम टेक्निकल बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, ओसीआर के मेथड से वो नहीं होता है। ठीक है, ओसीआर इसमें फेल हो जाता है, तो उसमें काफी काम रहता है। और इससे पहले कि जो है ना 2026 में जो पेपर हुए हैं, उसमें भी ये दिक्कत थी। और वे दोनों मिलाकर हम मतलब जो हमारा था ना, अगस्त से हमने जो करा था, अगस्त 2025, और ये जो हमारा था क्या नाम है, जनवरी फरवरी में जो पेपर हुए थे, उन दोनों को हम जोड़कर बना रहे थे। और इसमें बहुत बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुई। ठीक है, और वो मिस्टेक्स ऐसी हैं भाई साहब, हम ठीक ही नहीं कर पा रहे, ठीक ही नहीं कर पा रहे, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हैं। तो अभी हमने जैसे पेपर 10 ग्रेड सेकंड का बता रहे हैं, तो इसके लिए बच्चों के बहुत ज्यादा आ रहे थे कि सर हम ज्यादा लेट हो जाएंगे, जितनी भी बनी है आप दे दीजिए। ठीक है, बस एरर ना हो, है ना, हो तो बहुत कम हो, क्योंकि बड़े बड़े पब्लिकेशंस में मिस्टेक तो मिलती है, लेकिन ऐसी हो कि आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरह की काम करके हमने इसमें 200 पेपर जोड़े हैं, जिसमें मेनली एमटीएस, कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फॉरेस्ट गार्ड, पीजीटी, इकोनॉमिक्स और उसके हैं। ठीक है, ये मेनली अभी हैं, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं, जैसे जैसे एरर प्रूफ हम छोटा छोटा काम करता चले जाएंगे, तो इसमें जैसे अभी हमारी आंसर क्या आएगी ना, एमटीएस की जो भी पेपर चल रहे हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब कि हम ऐसा करेंगे कि आपने एक बार बुक खरीद ली, ई बुक, तो उसके बाद जो भी पेपर होते हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज देते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो इंग्लिश की है वो इस तरह हमारी बुक है। अभी मत मांगना मेरे से कि सर इसके वो दे दो, क्या नाम है, डेमो दे दो, ये दे दो। आप ये वीडियो देख लो। ठीक है, डेमो भी दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जब डेमो बन जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस तरह हमने पेपर लगा क्वेश्चन लगा रखे हैं। जैसे ये रहा, द मैनेजर कंडक्टेड द ऑफिस वर्क कैपेबली। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। हमने अब की बार एक्सप्लेनेशन भी जोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसमें भी काफी हमारी मिस्टेक्स हो रही थी। तो आगे देखते हैं, थोड़ा आराम आराम से हम काम करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि आपकी एक प्रैक्टिस बुक बन गई है। ठीक है, जिसमें 1000 के लगभग पेजेस हैं, और इसमें अब की बार हमने पेज नंबर भी जोड़ दिया है, और वहां पर भी चैप्टर के इंडेक्स में भी पेज नंबर हम जोड़ देंगे। अभी थोड़ा काम रहता था। ठीक है, लेकिन आपको अब की बार हम शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। और जो आपकी ये शिकायत थी ना कि सर बार बार लेनी पड़ेगी, तो नहीं, जो एक बार जुड़ गया उसको बार बार नहीं लेनी है। जैसे हम सोच रहे हैं कि जो कॉम्बो है ना, वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दे। ठीक है, जिसमें हमारा आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमें जो मैथ्स है और रीजनिंग है, ये तो आपको फ्री में देंगे ही। ठीक है, ये कॉम्बो जो लेगा उसको फ्री में मिलेगी। उसके अलावा अगर
जैसे आप इंग्लिश की या हिंदी की या जीके की, ठीक है, अलग अलग लेना चाहते हो तो हम 99 99 99 इसका प्राइस रखेंगे, ठीक है। जिसने इंग्लिश की ले रखी है उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है इंग्लिश की, हम उसे में अपडेट कर देंगे। लेकिन जो अब आप हिंदी जीके की ले सकते हो। जीके में 2 सब्जेक्ट की बननी रहती है, हिस्ट्री पॉलिटी, और एक और सब्जेक्ट है साइंस है, उसकी बन चुकी है, ठीक है। 3 की और रहती है, वो भी जल्दी आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। आप ज्यादा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आप ज्यादा जल्दबाजी करते हो तो मैं भी थोड़ा ज्यादा वो कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब की बार आपको बहुत अच्छी बुक मिलेंगी। आपकी ऐसी होगी कि अगर आपके पास फोन है और आप मतलब थोड़ा ध्यान रखने वाले बच्चे हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं हिंदी की भी दिखा दूं आपको, अगर यहाँ पर हो तो। हिंदी की तो रहने दो, आप पॉलिटी देखो। पॉलिटी के इस तरह है, ठीक है। हमारे यहाँ पर मैंने लिख भी रखे हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये कोर्ट अटेंडेंट के हैं, फिर एमटीएस के हैं, ठीक है। एमटीएस के हमने शिफ्ट्स नहीं लिख पाए हम, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रियम्बल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। प्रिंसिपल्स पे आए, जुडिशरी पे आए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज पे आए, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे लगा रखे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हमने थोड़ा सा चैप्टर की जो सीरीज लगाने में शायद थोड़ी बहुत हमने ऊपर नीचे कर रखा है, लेकिन इसको भी मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 1000 के लगभग हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें आपके सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो भी लेटेस्ट पेपर होता जाएगा हम आंसर के आते साथ इसमें जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे ये हमारा फर्स्ट एडिशन है तो सेकंड एडिशन में जोड़ देंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको वो जो पेपर है उसके जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन आप ले सकते हो हमारा पॉलिटी का, मतलब अलग से जीके के सब्जेक्ट के लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल 99 दीजिए और आपका पूरी जीके मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हमने इसको बाइलिंगुअल भी बनाया है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये था। फिर हमारा जो भी है, ठीक है, इस तरह आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कई बच्चे जो कई तो नहीं, एक ही बच्चा कह रहा है कि सर जैसे हमें तो केवल ये पढ़ना है, तो आप इस तरह प्रोवाइड कीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन हो इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर हमारे आंसर्स हो और यहाँ पर एग्जाम हो, बस। तो इस तरह का मैंने बनाया था। लेकिन जैसे हमने 10 में से जो 7 बच्चे हैं वो यही कह रहे हैं सर इस तरह ऑप्शन के अनुसार बनाइए, तो इस कारण हमें बनाना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा बच्चे कहते हैं, मान लिया हम मानते 30 कमेंट अगर इस तरह के आते हैं तो हम इस फॉर्मेट पे भी काम करने की सोचेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटी का है, आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अब ये आपको कब मिलेंगे, तो आप आज हमारी 21 है ना, हाँ 21 है, कल 22 जनवरी 2026 12 बजे के बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 12 बजे के बाद सभी को समझ में आ रहा है। तो आप 12 बजे के बाद हमारे पास पेमेंट करके ले सकते हैं। कॉम्बो हमारा 199 का है, मतलब 199 का है, और अलग अलग आप लोगे तो 99 का है, जिसमें मैथ और रीजनिंग कॉम्बो वालों को फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे तो कम हो नहीं सकता। एक चीज और, भाई पिछली बार मुझे सुनने में आया और उसके कारण आपको काफी नुकसान हुआ, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि अब की बार तो रिकवर भी नहीं हुआ इतना भी। उसमें क्या हुआ कि बच्चों ने, जो मान लिया एक बच्चे ने देखा और उसने सोचे मैंने 99 रुपए लगा दिए, तो ये कवर भी तो करने हैं, है ना। आजकल के बच्चों में ये भी है कि हमने कि मतलब वो कर दिया ना, रुपये लगा दिए। तब वो जब उनके पिता था स्कूल में तब बल्लभ या वो करते थे, है ना। वे ये सोचते हैं कि हम इस तरह पोस्ट कर देंगे, जबकि ये क्या होता है, जैसे उनके जो भी टाइम पे थे, है ना। इस बात को दिल पर मत लगाना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि बच्चे क्या सोचते थे कि बल्लभ ले जाएंगे, वो नट निकाल कर ले जाएंगे और हमारी स्कूल की फीस हो जाएगी। जबकि क्या होता है, स्कूल वाले
वो आप ही से देते हैं या आपके भाई बहनों से देते हैं। कैसे? अगले साल फीस बढ़ाकर, ठीक है। उन्होंने तो कॉस्ट करना ही होता है। आपने देखा था कि कोर्ट अटेंडेंट में हमने इंग्लिश छोड़कर सब कुछ फ्री दिया था, क्योंकि उससे पिछली बार एमटीएस में हमारा सब कुछ कवर हो गया था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे बहुत फ्रॉडों के बीच में भी फंस गए। उन्होंने क्या करा कि जो हमारे बेस्ट क्वेश्चंस वाले थे ना, वो भी पैसों में बेच दिए, जबकि वो तो हमारे टेलीग्राम पर फ्री है, ठीक है। और ये रही बात, अगर अब की बार कॉस्ट कवर होती है तो हम एमटीएस के भी ज्यादा से ज्यादा चैप्टर वाइज डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा पॉलिटी का है, हिस्ट्री का। और दिखाऊं आप, ये हमारी हिस्ट्री की है, ठीक है, जिसमें हमारे एंशिएंट के 192 है, ये 83 है, ये सबसे ज्यादा मॉडर्न ये आती है, तो 628 है, ठीक है। तो 900 लगभग 1000 के लगभग ये हैं। और भी जो होते चले जाएंगे, आपको मिलता चला जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट एडिशन आ चुका है, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे जो एग्जाम है इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। और आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे हमारा है कि 1863 में चेन्नई के पास पल्लावपुरम में प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण की खोज किस ब्रिटिश भूवैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे। अब बताओ, ये आप उस आंसर की में से कैसे निकाल के याद रख सकते हो? इसीलिए चैप्टर वाइज आपको करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे मेंटरशिप में है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई लेने की जरूरत नहीं है, उनको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन अब की बार हम और कुछ भी सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो भाई काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो कई तो फ्रॉड पने दे रहे हैं, वो कई बात से भी ना मानना, ठीक है। उनके लिए और कुछ देखना पड़ेगा। तो देखते हैं जैसा भी होगा, या तो मेल से हम करेंगे या फिर फॉरवर्डिंग पर कुछ करेंगे, डाउनलोड पर कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो 199 कोई ज्यादा नहीं है, और इतना अच्छा कंटेंट। अगर मैं इसकी ऑफलाइन में बुक निकालता ना, तो एक बुक की कॉस्ट है जहां तक 600 से 700 आती, आराम से 600 से 700, ठीक है। और ये आपको 199 में मिलने लग रहा है। जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके पास तो बल्ले बल्ले है, आराम से देख के पढ़ना। जिसके पास फोन है थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जहां तक है जो लाइब्रेरी या कहीं पर भी है उनके पास लगभग के पास कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है। तो आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे हिंदी के। और देख लेता हूँ मैं एक बार, चलो मैथ की और दिखाऊं। मैथ की इस तरह है, इसमें हमने लगा दिए हैं, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत रहती है, कईयों की हिंदी ट्रांसलेशन रहती है, तो कई क्वेश्चन है वो इस तरह हमें जोड़ने पड़े क्योंकि वो लिख नहीं पा रहे थे, ठीक है। उसके अलावा कई क्वेश्चन हमने इस तरह कर रखे हैं, और आंसर भी हमने साथ में दे रखे हैं, ठीक है। या तो हम ये कर सकते हैं 30 क्वेश्चन पे या हर पेज के नीचे हम आंसर की जोड़ दे, या फिर हर 30 के बाद जोड़ दे। तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा कि पेज के बाद जोड़ दे, मतलब नीचे फुटर पे, या फिर 30 क्वेश्चन के बाद आंसर की जोड़ दे, या फिर ऐसे ही ठीक है कि ऑप्शन के बाद जोड़ दे। तो इन तीनों में से आप कमेंट करना। मैथ हम उस तरह का ही बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा रीजनिंग की हमने बनाई तो है, लेकिन पता नहीं रीजनिंग की कहाँ गई, वो जल्दी ही आपको मिलेगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। और अगर इसके अलावा और कोई डाउट आए, आप हमारे टेलीग्राम दीपक शर्मा मैथ्स पे जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको एक बार तीसरा और चौथा और रहता है उसके बाद मिल जाएगी। उसके अलावा हमारा ये YouTube चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, इससे हमसे ज्यादा मेहनत आज के टाइम पर कोई नहीं करने लग रहा। मैथ के बेस्ट क्वेश्चंस आ गए आपके लिए, किताब बना दी आपके लिए, और आपको क्या चाहिए आप ये बताओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का यहाँ से। और आपका भी प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं सोच रहा था यहाँ पे कम से कम 17,000 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं।